Okay, so let's start today's session. So I think we have already done text functions in Excel, right? Like उसमें हम देखे थे text functions के अंदर हम देखे थे how to like upper case कैसा करते, how to text upper, how to text lower, how to concatenate, ठीक है, how to find a text, ठीक है, how to find the length of the text. So basically वो functions हम Excel के अंदर SQL के अंदर भी use कर सकते हैं. उसके लिए हमारे पास functions है. लाइक हमारे पास है टेक्स्ट बेस्ड फंक्शंस, ठीक है. वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ टेक्स्ट बेस्ड फंक्शंस इन SQL, बट वी विल यूज ओनली फ्यू बिकॉज हम जो ज्यादा यूज करते हैं ना वही यूज करेंगे हम. जैसे हमारे पास है अपर, ओके, टू मेक टेक्स्ट इन अपर केस, ओके, टू मेक टेक्स्ट इन अपर केस, capitalize, to make text in capitalized letter. ओके, नेक्स्ट है लोअर. लोअर क्या करता, टू मेक टेक्स्ट इन स्मॉल लेटर, ठीक है, स्मॉल लेटर. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कॉनकैट. ओके, concatenate basically helps you to concatenate two strings, okay, to merge two strings बोल सकते हैं आप, and you can say two texts. okay, next हमारे पास है trim. Trim basically helps to remove extra spaces. okay, trim helps to remove extra spaces from the text. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास आर ट्रिम. आर ट्रिम क्या करता, हेल्प्स टू स्पेस हटाने के लिए. मर्ज टू कॉनकैट में देखिए, लाइक अगर आपका फर्स्ट नेम एक कॉलम के अंदर है, लास्ट नेम एक कॉलम के अंदर है, ठीक है, आपको वो दोनों कॉलम के जो नेम्स है वो एक कॉलम के अंदर करना है, देन यू कैन यूज द कॉनकैट फंक्शन. कॉनकैट इज नथिंग बट कॉन्कैटिनेटिंग टू टेक्स्ट इन अ वन कॉलम, ठीक है. वन कॉलम बोल सकते हैं, वन सेल बोल सकते हैं आप, एक प्लेस पे वो चीज मींस दो कॉलम्स के एक प्लेस पे लाने, ठीक है, दैट इज नथिंग बट कॉनकैट. ओके, नेक्स्ट है आर ट्रिम. क्या करता, राइट में अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस है, ठीक है, हेल्प्स टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम द राइट साइड ऑफ अ टेक्स्ट, राइट साइड ऑफ अ टेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट है एल ट्रिम. एल ट्रिम भी हम यूज करें, राइट, हेल्प्स टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस from the left side of the text. ओके, वैसे ही हमारे पास रिप्लेस ऑप्शन है, रिप्लेस कमांड है, रिप्लेस. ओके, तो रिप्लेस कमांड हेल्प्स यू टू रिप्लेस ए पर्टिकुलर वैल्यू फ्रॉम दी रिकॉर्ड. ओके, अब सपोज आपका नेम से लाइक रहमान है, ठीक है, एक रहमान है. समटाइम्स रहमान को हम क्या लिखते हैं, REHMAN भी लिखते हैं. ओके, तो समटाइम्स हम क्या लिखते हैं, RAHMAN भी लिखते हैं, बट करेक्ट क्या है, RAHMAN है, राइट. तो उसको अगर कोई पर्सन है उन्हें क्या करता, रहमान लिखता REHMAN, बट अगर REHMAN अलग हो जाता, RAHMAN अलग हो जाता. बट जब आप समराइज करते ना टेक्स्ट, तो उसको क्या करना रहता, दैट टाइम यू हैव टू मींस आपको क्लीन रखना पड़ता डेटा. ओके, अदरवाइज उन्हें क्या करता, दो वैल्यूज दे देता रहमान के. तो आपको क्या करना रहता, विद द हेल्प ऑफ रिप्लेस कमांड आप क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है. तो हम वो देखेंगे, रिप्लेस हेल्प्स टू replace
replace a particular value from the text, ओके वैसे ही हमारे पास मिड फंक्शन भी है। मिड फंक्शन क्या करता, सॉरी लेफ्ट फंक्शन है। लेफ्ट फंक्शन से आप क्या कर सकते हैं, यू कैन एक्सट्रैक्ट द लेफ्ट कैरेक्टर, मीन्स आप एक अगर आपको लेफ्ट साइड से कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करना है, यू कैन यूज द लेफ्ट फंक्शन टू एक्सट्रैक्ट कैरेक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट। एक्सट्रैक्ट characters from the left side of the text, ओके वैसे ही हमारे पास है राइट। यहाँ पर राइट ट्रिम और ट्रिम लेफ्ट ये डिफरेंट है, ओके तो यहाँ पर राइट से क्या कर रहे हैं आप, एक्सट्रैक्ट कैरेक्टर फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द टेक्स्ट, ओके वैसे ही हमारे पास मिड है। मिड में से आपको अगर कोई वैल्यूज आपको मिडिल में से एक्सट्रैक्ट करना है, देन यू कैन यूज द मिड फंक्शन, एक्सट्रैक्ट कैरेक्टर फ्रॉम द मिडिल of the text, okay so this kind of function we will used in SQL, okay MySQL के अंदर हम यूज करेंगे ये फंक्शंस। और भी हमारे पास है, जैसे आपके पास है काउंट है, एवरेज है, वो हम आगे देखेंगे। लाइक काउंट एवरेज हम दूसरे फंक्शंस में देखेंगे। बेसिकली काउंट एवरेज सम मिनिमम मैक्सिमम दैट इज नथिंग बट एग्रीगेट फंक्शंस इन SQL, बट हम यहाँ पर अभी सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड फंक्शन देखेंगे, ओके तो लेट्स स्टार्ट। इसमें कुछ डॉट्स है आप लोगों को, लाइक ऑलरेडी आप लोग ये सब चीजें कर लिए राइट, एक्सेल में कर लिए, बट SQL में कैसा अप्लाई करते हैं हम वो देखिए, ओके यहाँ पर हमारे पास CDS कल हम इंपोर्ट करे थे, एक डेटा सेट CDS मैं आप लोगों को सेंड करा था वो डेटा, चॉकलेट डेटा सेट नहीं करा मैं, आप लोगों को CDS डेटा सेट मिला, ओके तो मैं आज सेंड कर देता हूँ मैं आप लोगों को। तो आज ये तो देख लो आप CDS डेटा सेट के अंदर, ओके तो यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CDS लिमिट दे रहा हूँ मैं 10, ओके सो आई एम हैविंग दिस काइंड ऑफ टेबल इन दिस काइंड ऑफ डेटा सेट आई एम हैविंग, ओके जहां पर मंथ है, ईयर है, सेल्स पर्सन है, लोकेशन है, प्रोडक्ट, सेल्स अमाउंट, सॉरी यूनिट्स एंड कॉस्ट पर यूनिट है, ओके तो सिंपल हम एक्सेल के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करके हम क्या कर रहे थे, कॉस्ट पर यूनिट से और यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लाए थे, और क्या कर रहे थे हम, व्हाट वी हैव डन, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मींस कॉलम फाइंड आउट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ सेल्स माइनस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो पहले हम वही कर लेंगे। तो अगर आपको एक कोई कॉलम क्रिएट करना है तो हम कैसा कॉलम क्रिएट करते हैं, एक कॉलम ऐड करना है हमारे को, तो वी हैव टू यूज ऑल्टर कमांड राइट, ऑल्टर टेबल CDS, ओके ठीक है, ऑल्टर टेबल CDS add column, okay I want to add manufacturing cost, manufacturing underscore, or you can directly हम manufacturing cost लिखेंगे, okay manufacturing cost क्या रहेगा हमारा, like float FLOAT, बिकॉज यहाँ पर देखो कॉस्ट पर यूनिट किसमें है, फ्लोट डेटा टाइप है इसका, ओके एंड यूनिट्स का क्या है, होल नंबर है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फ्लोट लेना है, क्लोज करें एंटर करें, यहाँ पर क्वेरी होके 0 रोज अफेक्टेड, तो यहाँ पर हम डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइब CDS एंटर करें, यहाँ पर आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कॉलम ऐड हो गया। बट यहाँ पर अगर जब आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करेंगे ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या है हमारे पास, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CDS, ओके लिमिट दूंगा मैं, लिमिट 10, तो यहाँ पर देखो जितना भी मैन्युफैक्चरिंग के कॉस्ट का जितने भी रिकॉर्ड्स है, रोज है, वो क्या है, नल है, ठीक है तो अब ये हमको कन्वर्ट करना है, ये नल वैल्यूज को हम आपको
यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट करना है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज व्हिच कमांड, कोई बोल सकते हैं कौन सा कमांड यूज करना है? राइट, अपडेट कमांड। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ अपडेट कमांड के अंदर हम आपको एक ऐसी क्वेरी लिखना है जहां पर आपको क्या होना, ये वैल्यू और ये वैल्यू से मल्टीप्लाई होके यहां पर आपको रिजल्ट आना। ओके, तो सिंपली व्हाट वी हैव टू टाइप, अपडेट टेबल CDS। ओके, सेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ओके, कहां पर आपको सेट करना है, वो कॉलम नेम लेना है। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आपको अपडेट करना है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ओके, इक्वल टू यहां पर क्या करना है आपको, यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट। ओके, यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट आपको क्या होना है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होना। ओके, तो यहां पर आपको क्या करना है, यूनिट्स मल्टीप्लाई सिंबल, 1 मिनट में अभी आ रहा हूं, ठीक। हाँ, ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है, अपडेट CDS सेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इक्वल टू यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट। तो सिंपल आपको टाइप करो यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग FAC, सही है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इक्वल टू यूनिट्स इनटू इनटू की क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट। यहां पर हमको कोई भी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड के अंदर नहीं डालना है, दैट्स व्हाई वी डोंट हैव टू यूज वेयर कमांड। ओके, तो हमको पूरे वैल्यूज के अंदर हमको ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करें, मींस जो मैथमेटिकल इक्वेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के कॉलम के अंदर पूरों में अप्लाई करना है। तो सिंपल है, क्लोज करें, एंटर करें। ओके, तो यहां पर कितने रोज इफेक्ट हुए, देखिए 300 रोज इफेक्ट हुए यहाँ। ओके, अगर मैं यहाँ पर सिंपल नेक्स्ट क्वेरी, अगेन यही क्वेरी यूज करा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CDS लिमिट 10 करा, एंटर करा, तो यहाँ पर देखो आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कॉलम क्रिएट हो गया। ओके, उसके अंदर वैल्यूज भी आ गए। ठीक है, अगर यही चीज मींस अगर मैं मेरे को मींस अपडेट तो नहीं करना है, सिर्फ मेरे को क्या करना है, एक क्लाइंट है, ये तो हमारा परमानेंट टेबल था, राइट, ये वाला हमारा परमानेंट टेबल था, इसको क्या करें हम अपडेट करके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लाए। बट यही चीज अगर आपका ये वाला है, मैं यहाँ पर एक सिंपल में ड्रॉप कॉलम करूंगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिमूव कर दूंगा। ओके, ड्रॉप ऑल्टर टेबल CDS ड्रॉप कॉलम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ओके, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है, ये चीज रिमूव हो गई। अब यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट आ गया, राइट। अब मेरे को जो टेबल है उसमें अपडेट तो नहीं करना है, सिंपली मेरे को क्या करना है, एक टेम्परेरी क्वेरी लिख के ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लाना है। ओके, तो व्हाट आई हैव टू डू, सिंपल है, सेलेक्ट स्टार, ठीक है, कॉमा दिया, देन यू वांट व्हाट, यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट। तो सिंपल है, देखिए यूनिट्स, ओके, इनटू कॉस्ट पर यूनिट। ओके, यूनिट इनटू कॉस्ट पर यूनिट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम CDS। ओके, लिमिट देंगे हम लिमिट 10। तो यहाँ पर देखो वही वैल्यूज है 1651.86, राइट, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा वैल्यूज आ गए 1651.86। बट यहाँ पर क्या शो हो रहा, कॉलम का नेम शो नहीं हो रहा। ओके, बट अगर आपको कॉलम का नाम डालना है यहाँ पर, अगर आप इफ यू वांट टू
create a temporary column name, or if you want to create a temporary table name, then you can use the SQL alias. ओके, alias जिसको हम as कीवर्ड से रिफर कर. ओके, तो मैं as कीवर्ड के बारे में और भी बोलूंगा, बिकॉज as कीवर्ड हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम. ठीक है, तो सिंपल है, आपको यहाँ पर देखो, आपको क्या करना है, एज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे देना है, एंटर करना है. तो यहाँ पर देखो, इंस्टेड ऑफ शोइंग द इक्वेशन, सिंपल उन्हें क्या शो कर रहा है, यहाँ पर कॉलम नेम शो कर रहा. ओके, ये चीज हम देखेंगे, एज कीवर्ड हम लास्ट में देखेंगे, बट यहाँ पर आप क्वेरीज पे फोकस करो. तो यहाँ पर हम ये जो चीज है ना, अगर मैं यहाँ पर फिर से मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CDS लिमिट 10 दिया ना, तो मेरे को जो डिफॉल्ट टेबल है मेरा, वही टेबल शो होता. ओके, सो यहाँ पर आप डिफरेंस समझ जाओ. सेलेक्ट से क्या हो रहा, यू आर गेटिंग ओनली द टेम्पररी क्वेरी. ठीक है, बट अपडेट कमांड से आप क्या कर सकते हैं, परमानेंटली अपडेट कर सकते हैं आपके वैल्यूज. ओके, क्लियर है ये चीज? सर ये यूनिट्स और कॉस्ट पर यूनिट का जो आप मल्टीप्लिकेशन वहां से जरा समझाइए ना, मेरे पास स्ट्रक हो गया था. ओके, तो यहाँ पर यूनिट्स और कॉस्ट पर यूनिट हम एक्सेल के अंदर करे थे, राइट? एक्सेल में, अब ठीक है, एक्सेल में तो मत जाइए. लाइक यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट करे तो हम आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, एक प्रोडक्ट है भाई, लाइक आपको उसका प्रोडक्ट है, तो एक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रहता. उसके बाद हम क्या करते, उसका हम प्रॉफिट ले, मीन्स उसको प्रॉफिट लगा के हम क्या करते, सेल करते. तो दैट प्रोडक्ट सेल इज नथिंग बट दिस वन. ओके, तो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट है, राइट? तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ओके, विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट. ओके, तो हम सिंपल क्या कर रहे हैं, वी आर परफॉर्मिंग एन इक्वेशन जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर. ओके, तो यहां पर देखो हमारे पास, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर. ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट स्टार. स्टार का मतलब क्या है, यहाँ पर सेलेक्ट के बाद जब स्टार यूज करेंगे, दैट इज नथिंग बट टू फेच ऑल दी कॉलम्स. ओके, यहाँ पर कॉमा देके हम क्या कर रहे हैं, वी आर परफॉर्मिंग एन इक्वेशन, मीन्स हम एक कॉलम क्रिएट कर रहे हैं जहां पर क्या आ रहा, यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट, मीन्स ये वैल्यू से मल्टीप्लाई होके आपको एक कॉलम क्रिएट हो रहा, दैट इज नथिंग बट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. तो हम यहाँ पर लिमिट दे रहे 10. ओके, ये चीज क्लियर है? यस. ओके, नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे, तो ये तो आप लोगों को कॉस्ट पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो कैसा निकालते हैं हम देखेंगे. हमारा फिर से हमारा टेबल ये है, तो मैं यहाँ पर प्रीवियस क्वेरीज यूज कर रहा हूँ. विद द हेल्प ऑफ अप एरो, डाउन एरो, आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस क्वेरीज यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैं अपडेट के अंदर अपडेट कर दे रहा हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इन लिस्ट फील्ड. ओके, CDS. ओके, सॉरी, alter table, this one. Okay, select star from CDS limit. तो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को अपडेट कर दिया. ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस कॉलम. ओके, तो सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस कॉलम से कैसा फाइंड आउट करेंगे, आइदर यू कैन गो विद द सेलेक्ट क्वेरी. अगर आपको कोई मीन्स सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वेरी से आपको क्या करना है, यू डोंट हैव टू चेंज द टेबल, सिंपल आपको क्या करना है, क्वेरी लिखना है टू गेट द प्रॉफिट एंड लॉस कॉलम. तो सिंपल हम कैसा लिखेंगे, सेलेक्ट. ओके, यहां पर आपको क्या करना है, स्टार कॉमा, देन प्रॉफिट एंड लॉस कॉलम कैसा निकाल रहे हैं हम, सेल्स माइनस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. तो सेल्स हमारा लिखेंगे सेल्स माइनस ऑपरेटर, ओके, सबट्रैक्शन ऑपरेटर, देन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. ओके, एज क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पर, प्रॉफिट अंडरस्कोर लॉस. ओके, ये कॉलम से हम क्या कर रहे हैं, हमारा टेबल निकाले. फ्रॉम CDS लिमिट दे रहे हैं हम 10 रिकॉर्ड्स. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की भी वैल्यू आ गया. ठीक है, ये चीज क्लियर है? अगर यही चीज आपको अपडेट कर देना है तो सिंपल क्या करना है, अपडेट कमांड यूज करना है. मींस आपको परमानेंटली चेंज करना है तो यू कैन हैव टू यूज
अपडेट कमांड। तो अभी यहाँ पर हम अभी मीन्स ये चीज नहीं देखेंगे, वी विल यूज टेक्स्ट बेस्ड फंक्शन हियर। तो यहाँ पर हम देखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CDS लिमिट 10। ओके, ये आपको वैल्यूज आ गए जहां तक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तक है हमारा टेबल। ओके, तो यहाँ पर देखो मंथ्स है हमारे पास, राइट। तो मंथ्स के अंदर आपको एक कितने डिस्टिंक्ट वैल्यू है वो चेक करना है, तो क्या है हमारे पास कमांड, मंथ्स यूनिक वैल्यूज देखना है, तो क्या है हमारे पास कमांड, डिस्टिंक्ट, राइट। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑफ मंथ, राइट, फ्रॉम CDS। ओके, क्लोज करें, एंटर करें, तो हमारे पास पूरे मंथ्स आ गए। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, सपोज आई वांट टू सी ओनली द जनवरी एंड फरवरी रिकॉर्ड्स ऑफ राम महेश। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सेल्स पर्सन राम महेश है। ओके, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 मंथ्स के मेरे को राम महेश के सेल्स देखना है। तो व्हाट आई हैव टू डू, क्वेरी बोलिए आप लोग। मल्टीप्लिकेशन से देखिए स्टार का मतलब 2 है, लाइक यहाँ पर हम स्टार अगर कॉमा से पहले यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा, मीन्स यू आर फेचिंग ऑल द कॉलम्स। ठीक है, अगर आप स्टार कॉमा के बाद यूज कर रहे, जैसा यहाँ पर हम यूज कर रहे थे, कहाँ पर है, हाँ यहाँ पर हम स्टार कॉमा से पहले भी यूज करें और इन बिटवीन द कॉलम्स भी यूज करें, तो दैट इज नथिंग बट द अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में कौन सा ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ओके, क्लियर है चीज। अगर आप सिर्फ नॉर्मल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CDS लिमिट 10 दिए तो आपको सिर्फ यहाँ पर पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स जो मींस टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स एंड कॉलम्स है वो आपको शो कर, ओके, जितने भी कॉलम्स है वो शो करता। बट अगर इन बिटवीन आप स्टार यूज करें तो वहां पर आपको मैथमेटिकल इक्वेशन परफॉर्म होगा, जैसा यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट हो रहा है। ओके, कुछ डॉट है ये चीज में, स्टार कॉमा से टेम्पररी कॉलम बना सकते हैं, टेम्पररी कॉलम ही बना रहे हैं हम, मींस आप यहाँ पर आप समझ रहे नहीं, लाइक यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ पर दूंगा लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CDS दिया, ओके, लिमिट 10 दे दिया मैं, तो यहाँ पर मेरे को जितने भी कॉलम्स है वो फेच हो रहे, बट इंस्टेड ऑफ फेचिंग ऑल द कॉलम्स, अगर आप एक पर्टिकुलर कॉलम्स होना है तो हम इंस्टेड ऑफ स्टार हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, सेलेक्ट, अगर मेरे को मंथ होना, ईयर होना और सेल्स पर्सन होना है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मंथ कॉमा ईयर कॉमा एंड सेल्स पर्सन। ओके, अगर आप यहाँ पर स्टार दे दिए तो यू विल गेट ऑल दी कॉलम्स। ओके, बट अगर आप एक हम देखेंगे एक चीज, सेल्स पर्सन फ्रॉम CDS। ओके, मैं लिमिट दूंगा 10। ओके, तो यहाँ पर आपको अगर आप स्टार नहीं यूज कर एक पर्टिकुलर कॉलम्स दे रहे तो यहाँ पर जो भी आप पर्टिकुलर कॉलम दिए वही आपको प्रोवाइड हो। ओके, ये चीज क्लियर है आपको। बट अगर आप क्या कर रहे हैं, इन बिटवीन द कॉलम्स आप क्या कर रहे हैं, स्टार यूज कर रहे हैं, राइट। तो यहां पर देखो हमारे पास यूनिट्स है, कॉस्ट पर यूनिट है, राइट, एंड सेल्स है, यूनिट्स है। अगर मैं यहाँ पर सेल्स से कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करा, मेरे को मल्टीप्लाई करना चाहता, ठीक है, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट सेल्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट, ओके, फ्रॉम CDS। कहां से करना है मेरे को, CDS लिमिट दूंगा मैं 10। अगर मैं यहाँ लिमिट नहीं दिया तो मेरे को बहुत सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, तो यहाँ पर इसलिए लिमिट कर रहा हूं मैं।
एंटर करा तो यहाँ पर देखो सेल्स कितना है हमारा, आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं 16,024 इंटू 14, 16,000 नहीं 1624 इंटू 14, तो आपको ये वाली वैल्यू आएंगे आप। ओके, अगर सेकेंड रिकॉर्ड में देखें 6,706 इंटू 8, तो आपको यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही देखो 58,006। ओके, तो अगर इन बिटवीन में स्टार ऑपरेटर यूज करें तो क्या होता है वहां पर मैथमेटिकल इक्वेशन मतलब मल्टीप्लीकेशन होता वहां पर। ओके, अब क्लियर है आपको ये चीज? ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट हमारा हाउ टू यूज अपर फंक्शन इन सीक्वल। ओके, तो सिंपल है, हमारे पास रिकॉर्ड्स है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सीडीएस लिमिट। तो हमारे पास देखो जैन है, ठीक है। तो अगर आपको ये क्या है प्रॉपर फॉर्मेट में, जितना भी हमारा डेटा है ना प्रॉपर फॉर्मेट में, जहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट लेटर कैपिटल है एंड द रेस्ट ऑफ द लेटर क्या है स्मॉल में, देन फर्स्ट लेटर कैपिटल फिर रेस्ट ऑफ द लेटर स्मॉल, ठीक है। जितने भी कैरेक्टर है फर्स्ट लेटर कैपिटल, फर्स्ट लेटर प्रॉपर, जो भी कैरेक्टर्स है हमारा प्रॉपर फॉर्मेट में। बट आपको क्या करना है, ये जितना भी कैरेक्टर्स है इसके अंदर पूरा अपर केस में करना है। तो सिंपली क्या है हमारे पास सेलेक्ट, ओके, सेलेक्ट से क्या कर रहे हैं हम टेम्परेरी वे में कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम पर्टिकुलर अपडेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, चेंज पूरा परमानेंट वे में चेंज नहीं कर रहे। तो सेलेक्ट अपर, ओके, इन पैरेंथेसिस यू हैव टू गिव द कॉलम नेम, ठीक है। जो भी आपको कॉलम के अंदर जो भी रोज है उसको आपको अपर कैपिटलाइज करना है। तो सिंपल क्या करना है अपर देके, देन इन पैरेंथेसिस यू हैव टू गिव द कॉलम नेम सेल्स पर्सन, ओके, फ्रॉम CDS, ओके। 2-3 कॉलम्स को भी कर सकते हैं, कॉमा दिए सेकेंड ऑफ फंक्शन, वो भी देखेंगे हम। लाइक यहाँ पर CDS फ्रॉम, यहाँ पर मैं लिमिट दूंगा, लिमिट 20, ओके, लिमिट 20। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हमारा प्रॉपर फॉर्मेट में था, सेकेंड लेटर स्मॉल था हमारा, थर्ड लेटर भी स्मॉल था, ठीक है। बट यहाँ पर अपर फंक्शन यूज करने से क्या हुआ, हमारा जितने भी कैरेक्टर्स है वो कैपिटलाइज हो, ओके। सेम एज एक्सेल, ठीक है, उसमें भी क्या करना था अपर यूज करना था, टैब प्रेस करना था, देन यू हैव टू सेलेक्ट द रेंज ऑफ द सेल, ओके। बट वो चीज उसके बाद हम, वो चीज क्या थी फॉर्मूले में थी, राइट। तो ये चीज अगर फिर से अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CDS लिमिट 10 करूंगा तो यहाँ पर मेरे को जो हमारा एज इट इज टेबल था वही चीज होगा। तो सेलेक्ट से यहाँ पर टेम्परेरी वे में आपको आउटपुट आ रहा, बट यही चीज आपको इसके अंदर के जो भी नेम्स है उसको कैपिटलाइज करना है। तो सिंपल आपको क्या करना है, यू हैव टू गो फॉर द अपडेट कमांड। तो यहाँ पर मैं दूंगा लाइक अपडेट, ओके, CDS, देन सेट क्या करना है आपको सेल्स पर्सन सेट करना है इक्वल टू अपर इन पैरेंथेसिस सेल्स पर्सन, ठीक है, फ्रॉम, सॉरी यहाँ पर फ्रॉम नहीं देना है आपको, एंड यू डोंट हैव टू गो विद द पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स। अगर आपको सिर्फ पर्टिकुलर रिकॉर्ड जाना है, लाइक जैन के जितने भी कस्टमर्स है, मींस जितने भी सेल्स पर्सन है उसको क्या करना है अपडेट अपर केस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर वेयर मंथ इक्वल टू कोटेशंस में आपको क्या करना है जैन मिल के लिख देना है, ठीक है। क्लोज करें, एंटर करें। यहाँ पर देखो 25 रोज अफेक्टेड हो रहा, बिकॉज यहाँ पर जनवरी के सिर्फ 25 रिकॉर्ड है, इसलिए 25 रोज में अफेक्ट हुआ। तो अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पर मैं दूंगा लाइक CDS लिमिट, मैं यहाँ पर 40 की लिमिट दे रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पर देखो हाँ, यहाँ पर जैन में देखो पूरे जितने भी टेक्स्ट है वो क्या हुआ कैपिटलाइज हो गए, ओके। बट फेब में देखिए, फेब में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, एज इट इज जैसा है वैसी है इसके अंदर। आप बाद में मींस इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, लाइक हमारा पूरा डेटा देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको वैसे ही मिलेंगे, ओके। सिर्फ जैन के अंदर वो अपडेट हुआ, ओके। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट है लोअर। अगर आपको यही चीज आपको लोअर में करना है तो सिंपल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहले हम देखेंगे मींस आपको मल्टीपल कॉलम्स देखना है, राइट। तो मल्टीपल कॉलम्स को हम कैसा करेंगे, लाइक हमको जैन है, जैन में फर्स्ट लेटर कैपिटल है, ठीक है।
तो फर्स्ट लेटर को स्मॉल करेंगे, देन सेल्स पर्सन को भी लेके हम लोअर करेंगे, लोकेशन को भी लेके हम क्या करेंगे, लोअर करेंगे। ओके, तो कैसा करेंगे हम वो, मीन्स ये टेम्पररी वे में कर रहे हैं। ओके, सेलेक्ट लोअर, ओके, पैरेंथेसिस के अंदर आपको देना है मंथ, ओके, कॉमा लोअर अगेन, देन सेल्स पर्सन, ओके, सेल्स पर्सन, देन क्लोज करें, कॉमा, देन अगेन क्या करना है आपको, लोअर में लोकेशन, लोकेशन, ठीक है, लोकेशन से लोकेशन, लोकेशन, फ्रॉम, फ्रॉम कहां से, CDS, यहां पर मैं लिमिट दूंगा, लिमिट 10, यहां पर देखो, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या शो हो रहा, देखो, लोअर मंथ मींस आप जो फॉर्मूला डिफाइन करे ना, वो कॉलम से यहां पर डिफाइन हो, ठीक है। लोअर मंथ, लोअर सेल्स पर्सन, लोअर लोकेशन। समटाइम्स क्या होता है, जब आप एक एज अ SQL एडमिनिस्ट्रेटर बनते ना, तो आपको क्या करना रहता, लाइक जो भी डेटा रहता उसको मींस उसको मींस उसको कैसा बोल सकते हैं हम, उसको हाइड करके जो भी इसके कॉलम नेम्स है उसको चेंज करके हमारे जो भी क्लाइंट रहता है हमारे को वो उसको शो करना है। तो दैट टाइम यू हैव टू यूज एलियास कीवर्ड का, यहाँ पर मैं बोलूंगा एलियास इज यूज टू, ठीक है, एलियास इज यूज टू क्रिएट टेम्पररी कॉलम नेम। आप कॉलम नेम क्रिएट कर सकते हैं टेम्पररी, और टेबल नेम क्रिएट कर सकते हैं, टेबल नेम आप चेंज कर सकते हैं, टेबल नेम, create temporary column name, table name, and you can create duplicate table with the help of alias, okay, duplicate table with the help of alias. Basically alias is defined with the as keyword, okay, alias defined with as keyword, okay, keyword। अगर जब भी आपको एक टेम्पररी कॉलम नेम चेंज करना है, टेबल नेम चेंज करना है, डुप्लीकेट टेबल क्रिएट करना है, और एज वेल एज यू कैन क्रिएट अ व्यू आल्सो, व्यू, ओके, व्यू इज नथिंग बट योर वर्चुअल टेबल। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ टेबल हम क्या कर रहे हैं, एक व्यू क्रिएट करते हैं, ओके। तो यहाँ पर आप विद द हेल्प ऑफ एलियास, आप एज कीवर्ड के हेल्प से you can create column, duplicate temporary column name, temporary table name, duplicate table as well as view, okay। तो यहां पर हम क्या करते हैं, like instead of showing the formula lower parenthesis के अंदर month, हम क्या करते हैं, यही यूज करेंगे हम। यहां पर आपको देना है as month, okay, यहां पर देना है as sales person, ओके, सेल्स पर्सन, देन यहाँ पर आपको मींस बिफोर द कॉमा आपको यहाँ पर एज यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर एज देना है एज लोकेशन। तो हम यहाँ इंस्टेड ऑफ लोकेशन हम यहाँ देंगे कंट्री, ठीक है, कंट्री, आप कोई भी नेम दे सकते, ठीक है। एंटर करें तो यहाँ पर देखो, इंस्टेड ऑफ शोइंग द फॉर्मूला हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, कॉलम्स यूज कर रहे हैं। तो एज कीवर्ड का बहुत आगे हम यूज करेंगे, बट आप खाली यहाँ पर टेम्पररी कॉलम नेम कैसा क्रिएट करते हैं वो देख लीजिए, ओके। मंथ, सेल्स पर्सन एंड कंट्री। तो यहाँ पर जितने भी जो भी कैरेक्टर्स थे हमारे क्या हुआ, लोअर मींस लोअर केस में आ गए, ओके। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, हमारा नेक्स्ट क्या है, कॉनकैट, ओके, कॉनकैट है हमारे पास, राइट। तो यहाँ पर हम एक नॉर्मली हम अगर इफ यू डोंट हैव एनी टेबल, देन अगर आपको कोई फंक्शंस यूज करना है, लाइक SQL फंक्शंस यूज करना है और अदर फंक्शंस यूज करना है, तो नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट के जरिए यूज कर सकते हैं, बिकॉज सेलेक्ट क्या करता है, आपका एक टेम्पररी टेबल प्रोवाइड करता, ओके। तो यहाँ पर अगर यूज करना है, तो अगर हम विद द हेल्प ऑफ टेबल भी कर सकते हैं, और यू कैन गो विद द नॉर्मल क्वेरी ऑल्सो, बट हम यहाँ पर देखेंगे लाइक हम मंथ को और सेल्स पर्सन को ज्वाइन करके देखेंगे, ओके। ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स के अंदर है, राइट। सेलेक्ट, मैं यहाँ पर लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CDS, ओके, लिमिट
10। यहाँ पर देखो मंथ अलग कॉलम में, ईयर अलग कॉलम में, राइट। तो मेरे को आई वांट टू जॉइन दिस टू कॉलम इन another column. Okay, so simply what I have to do, concat function. Okay, select, ठीक है। select के अंदर आपको क्या करना है, concat, ठीक है, concat and then you have to open the parenthesis. concat क्या करना है आपको, फर्स्ट वो कॉलम देना है month, ओके, कॉमा देके you have to provide another column also, ठीक है, month year, ठीक है। क्लोज करें, फ्रॉम CDS लिमिट दिए हम 10, यहां पर देखो जैन आ गया 2021, एक ही कॉलम के अंदर आ गया, बट ये क्या है, टेम्पररी है, ठीक है। अगर आपको इन दोनों के बीच में स्पेस देना है तो यू हैव टू क्रिएट अ एम्प्टी स्पेस बिटवीन दिस टू कैरेक्टर, ओके, टू कॉलम्स। तो सिंपल यहां पर क्या करना है आपको, देखो सेलेक्ट concat, ओके, यहाँ पर आपको मंथ दे दिए, देन यू हैव टू आफ्टर गिविंग कॉमा यू हैव टू क्रिएट अ एम्प्टी स्पेस विद द हेल्प ऑफ कोटेशंस, ठीक है। नेक्स्ट कॉमा दिए, देन यू हैव टू गिव अनदर कॉलम ईयर, क्लोज कर, फ्रॉम CDS लिमिट दिए 10, यहाँ पर जैन 2020। अब यहाँ पर आपको कॉलम नेम से शो कर रहा, मीन्स आपका फॉर्मूला शो कर रहा, तो आपको इसको फॉर्मूले को हाइड करके कॉलम देना है, तो क्या करना है यहाँ पर, एज यहाँ पर आप लिख सकते हैं लाइक डेट, मंथ एंड ईयर लिख सकते हैं, या फिर डेट लिख सकते हैं, डेट, ओके, फ्रॉम CDS लिमिट 10, एंटर करें, यहाँ पर देखो डेट जनवरी 2021, ओके, लाइक दिस यू कैन गो। हाँ, परमानेंट करना है तो यू हैव टू गो विद द अपडेट कमांड, ओके, ये चीज क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर फिर से सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम CDS लिमिट दिया मैं 10, तो यहाँ पर मेरे को जो टेबल एक्चुअल टेबल है वही टेबल शो कर, ठीक है। कॉनकैट फंक्शन से क्या करें हम, जो भी दो से ज्यादा, आप सिर्फ दो बोल के नहीं, आप दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स है वो भी अपडेट क्या कर सकते हैं, कॉनकैट कर सकते हैं। आप सपोज यहाँ पर मेरे को कॉनकैट करना है मंथ, ईयर, लोकेशन एंड प्रोडक्ट, ओके, आई हैव टू गिव कॉमा बिटवीन द लेटर्स, ओके। तो सिंपली है, देखो सिंपल है, सेलेक्ट कॉनकैट, ओके। तो बेसिकली अगर जब आपको ऐसा मीन्स लाइक जब भी आपका ने फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, दैट टाइम यू हैव टू यूज दिस कॉनकैट, अदरवाइज मीन्स यहाँ पर हमारे पास कोई भी सही से कॉलम नहीं है, लाइक सेल्स पर्सन हमारा मीन्स फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक ही कॉलम के अंदर है, तो यहाँ पर हम दूसरे कॉलम से जा रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर मेरे को होना है, अलग करना है तो लेफ्ट राइट फंक्शन यूज कर रहे थे हम, वो फंक्शन यूज करना है, ठीक है। तो कॉनकैट बेसिकली इसके अंदर ज्यादातर यू डोंट हैव टू यूज दिस काइंड ऑफ टेक्स्ट बेस्ड एनालिसिस, ठीक है, टेक्स्ट बेस्ड फंक्शन आपको यूज नहीं करना रहता। सिंपली आपको क्या करना है, ये जो डेटाबेस है ना, इसके अंदर हम कुछ भी एनालिसिस नहीं करते, सिर्फ सम काइंड ऑफ एनालिसिस करते, लाइक सम फाइंड आउट करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है, काउंट फाइंड आउट करना है, मींस हाउ मेनी रिकॉर्ड्स वी आर हैविंग। तो ये चीज हम क्या करते हैं, एक्सेल शीट के अंदर या फिर पाइथन के अंदर, मींस दूसरे टूल्स के अंदर, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंदर ट्रांसफर मींस इंपोर्ट करते हैं उसके अंदर, देन वी कैन डू एनालिसिस, बिकॉज एक्सेल और पाइथन के अंदर वी कैन डू बेटर एनालिसिस, राइट, एज कंपेयर टू सीक्वल के अंदर हम कर सकते हैं, बट उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, ओके। वी हैव टू राइट, सिर्फ हमको एक ही लाइन की क्वेरी नहीं लिखना रहता, वी हैव टू राइट n नंबर ऑफ लाइंस इन सीक्वल, ओके। तो कॉनकैट करेंगे हम, यहाँ पर मंथ कॉमा दिए, स्पेस एक स्पेस क्रिएट करा मैं, एम्प्टी स्पेस, देन आई यूज्ड ईयर, ओके, फिर अगेन एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट करा मैं, कॉमा दिया, देन आई वांट लोकेशन, ओके। लोकेशन में आप क्या करें, एम्प्टी स्पेस क्रिएट करें और एक, फिर यहाँ पर आप क्या करें, प्रोडक्ट लिए, ओके, प्रोडक्ट, यहाँ पर क्लोज करें आप, फ्रॉम CDS लिमिट 10, यहाँ पर जैन भी आ गया 2021, न्यूजीलैंड एंड द प्रोडक्ट नेम ऑल्सो, ओके।
तो कॉनकैटिनेट कॉनकैट क्लियर है आप लोगों को? एनी डॉट्स इन कॉनकैट? ओके, तो नेक्स्ट हमारा फंक्शन क्या है? ट्रिम। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास वी डोंट हैव एनी, लाइक हमारे पास प्रॉपर फॉर्मेट में डेटा है, तो हम यहाँ पर शो टेबल्स करेंगे, शो टेबल्स। ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पर मैं एक इंसर्ट करूंगा रिकॉर्ड, जहां पर मैं क्या करूंगा, एक मीन्स एक प्रैक्टिस के लिए एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट करूंगा, मीन्स एक रिकॉर्ड के अंदर। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स। ओके, इंसर्ट इनटू अंडरस्कोर डिटेल्स, वैल्यूज क्या होना है मेरे को? 8 कॉमा, यहाँ पर नेम के अंदर मैं क्या करूँ, एम्प्टी स्पेस क्रिएट करूँ। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं लाइक नेम को सब एक रहीम। ओके, स्पेस दे दिया मैं, अगेन क्लोज करा, यहाँ पर मेरी वैल्यू खत्म। ओके, यहाँ पर एक एम्प्टी स्पेसेस की एक रिकॉर्ड क्रिएट करो। नेक्स्ट है मेल। ओके, कॉमा दिए, फीस है 12,000, कॉमा दिए। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पर एज डाल रहा हूँ 20, कॉमा दिया। देन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ईमेल के अंदर एक क्या बोलते हैं, ईमेल क्रिएट कर रहा हूँ, जैसा rahim@gmail.com। क्लोज करें, एंटर करें, 1 रो अफेक्टेड। अब यहाँ पर मैं फेच कराना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो यहाँ पर क्या शो करता है मेरे को, यहाँ पर देख, तो रहीम यहाँ पर मिडिल में आ रहा, राइट, बिकॉज इट कंटेन्स सम स्पेसेस इन दिस टेक्स्ट। ओके, तो अगर आपको ये जो स्पेसेस है इसको रिमूव करना है, ओके, तो हम यहाँ पर पहले टेम्पररी वे में रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट स्टार, सॉरी स्टार नहीं, यू हैव टू यूज ट्रिम फंक्शन टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर मेरे को क्या करना है, सेलेक्ट ट्रिम ऑफ व्हाट, स्टूडेंट नेम। ठीक है, स्टूडेंट नेम का जो कॉलम है उसमें से ट्रिम करना है मेरे को, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम वेयर, स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स। ओके, क्लोज करें, एंटर करें। तो यहाँ पर देखो, इंस्टेड ऑफ मीन्स यहाँ पर शो करने से उन्हें क्या कर रहा, ट्रिम रिमूव करा, यहाँ पर मीन्स जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस है फ्रॉम बिफोर द टेक्स्ट एंड आफ्टर द टेक्स्ट, उन्हें क्या करा, रिमूव कर दिया। ओके, बट अगर मैं यहाँ पर फिर से वही डेटा टेबल फेच करा तो मेरे को अगेन यहाँ पर शो कर, तो यहाँ पर मेरे को अपडेट करना है, तो क्या करूंगा, मीन्स चेंज करना है वैल्यू, परमानेंट ट्रिम करना है, तो अपडेट स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स। ओके, सेट क्या करना है, सेट st अंडरस्कोर नेम इक्वल टू ट्रिम ऑफ st अंडरस्कोर नेम फ्रॉम, सॉरी यहाँ पर फ्रॉम नहीं, क्लोज करें, एंटर करें। 1 रो अफेक्टेड, रो मैच 8 चेंज्ड 1, यहाँ पर सिर्फ पूरे रो मैच्ड हुए बट एक चेंज हुआ। ओके, अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स दिया, तो यहाँ पर देखो, इंस्टेड ऑफ शोइंग इन मिडिल, यहाँ पर कहाँ शो कर रहा है, रहीम, मीन्स इसके अंदर से जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू, एक्स्ट्रा स्पेसेस थे वो रिमूव हो गए। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिम आप क्या कर रहे, एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव कर। वैसे ही आपके पास है आर ट्रिम, एल ट्रिम, तो आप लोग वो यूज करिए। एंड वी हैव रिप्लेस, तो हम यहाँ पर ये जितने भी जो है सिंपल आपको क्या करना है, लाइक जो भी हम सिंटैक्स अभी यूज करें ना, वही सिंटैक्स, इंस्टेड ऑफ यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, इंस्टेड ऑफ ट्रिम आप क्या करना है, यहाँ पर लेफ्ट ले सकते हैं, राइट ले सकते हैं, और जो भी हमारे कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है वो देखेंगे हम। ओके, तो यहाँ पर आर ट्रिम और एल ट्रिम आप यूज कर ले सकते हैं इजिली। ठीक है, तो यहाँ पर मैं शो करूंगा रिप्लेस। ओके, रिप्लेस हेल्प टू रिप्लेस अ पर्टिकुलर वैल्यू फ्रॉम द टेक्स्ट। ओके, एक पर्टिकुलर वैल्यू है हमारी पास, लाइक यहाँ पर हमारे पास है रहमान है। ओके, आई वांट टू रिप्लेस दिस रहमान इनटू अदर नेम,
ओके, तो सिंपली व्हाट आई हैव टू डू, अगर मेरे को एक टेम्पररी वे में करना है तो आई हैव टू यूज सेलेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट रिप्लेस, ओके, फर्स्ट यू हैव टू प्रोवाइड द ओल्ड नेम, ठीक है, तो यू हैव टू गिव इन कोटेशंस रहमान, ओके, रहमान दिए, या फिर आप कॉलम नेम, ठीक है, रहमान देंगे हम, ओके, रहमान दिए, कॉमा दिए, थोड़ा एक मिनट, यहाँ पर हम रिप्लेस रहमान कॉमा, यहाँ पर देखो, रिप्लेस स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, कहाँ से रिप्लेस करना है, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम से रिप्लेस करना है, कॉमा, क्या रिप्लेस करना है आपको, नेम रहमान, तो यहाँ पर रहमान के अलावा आपको क्या वैल्यू देना है, यहाँ पर मेरे को हुसैन देना है, ठीक है, ठीक है, तो स्टूडेंट नेम के अंदर मेरे को रहमान मीन्स, आप क्वेरी देखिए पूरे, फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स, यहाँ पर मैं कंडीशन लिखूंगा कहां पर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा st_name इक्वल टू रहमान। अब यहाँ पर आप देखो क्या कर रहे हैं हम, सेलेक्ट रिप्लेस, रिप्लेस क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट नेम के अंदर जहां पर हुसैन नाम मैच हो रहा, वहां पर मीन्स रहमान नेम मैच हो रहा, वहां पर हुसैन बोल के दियो गए, एंटर करें, यू हैव अ सिंपल एंटर, ओके, तो रिप्लेस में रहमान, where student name equal to Rahman, NAME, student details है, okay, from for and from, एक बार यहाँ पर इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट नेम हम यहाँ पर रहमान लेके देखेंगे, एक मिनट, सेलेक्ट रिप्लेस रहमान हुसैन, ओके, आई थिंक और एक कॉलम होना चाहिए हमारे पास यहाँ पर, तो मैं आप लोगों को सिंपल रिप्लेस का इसमें बताता हूँ, लाइक सेलेक्ट रिप्लेस, select replace st_name comma st_gender, okay, from student_details, details नहीं आ रहा आपके, आई थिंक ये MySQL के अंदर रिप्लेस ऑप्शन नहीं है, एक बार मैं आप लोगों को चेक करके बताता हूँ मैं, ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे रिवर्स, ओके, तो हमारे पास और एक है ऑप्शन कॉल्ड मीन्स कमांड कॉल्ड रिवर्स, ओके, रिवर्स, तो इसमें हम देखे थे लाइक रिवर्स फंक्शन क्या करता, जो भी आपके कैरेक्टर्स है उसको रिवर्स कर देता, ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे सिंपल, लाइक हमारे पास सेलेक्ट स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम है फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स, ओके, तो ये वैल्यूज को आपको रिवर्स करना है, मीन्स ये जितने भी कैरेक्टर्स है उसको रिवर्स करना है, तो सिंपल क्या करना है आपको, सेलेक्ट रिवर्स, ओके, देन यू हैव टू इन रिवर्स पैरेंथेसिस आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रोवाइड द कॉलम नेम फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स, क्लोज करें, यहाँ पर देखें जितने भी आपके कैरेक्टर्स है वो पूरे रिवर्स हो गए, ओके, ये समटाइम्स जब आप डेटा वेबसाइट पे से एक्सट्रैक्ट करते ना, तो उसमें क्या होता, आपको लाइक डेटा का भी रिवर्स टाइप में आ जाता, अनफॉर्मेटेड वे में आ जाता, दैट टाइम यू कैन यूज दिस रिवर्स फंक्शन, ओके, वैसे ही लेंथ फंक्शन है len, ठीक है, लेंथ फंक्शन हम फाइंड आउट कर रहे थे टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है, तो सेलेक्ट
लेंथ, अगर आपको स्टूडेंट नेम्स की लेंथ कितनी है फाइंड आउट करना है, फ्रॉम वेयर, स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स, फंक्शन नेम कॉल्ड लेंथ, अच्छा LENGTH, GTH यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ है फुल नेम, आपको क्या करना है, तो रहमान का लेंथ कितना है 6, शोएब का लेंथ कितना है 6, सिद्दीक का लेंथ कितना है 8, जुनेद का 6, वैसे आपको पूरों की एक स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड होती है विद द हेल्प ऑफ LENGTH फंक्शन। ओके, नेक्स्ट चीज है हमारे पास लेफ्ट। ओके, विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट कमांड हम क्या कर रहे हैं, जितने भी कैरेक्टर्स है, आप मीन्स एक टेक्स्ट के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स है इसको एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, वी कैन गो विद द लेफ्ट फंक्शन। ओके, तो सिंपल है, देखो सेलेक्ट स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पर मेरे को आई वांट टू एक्सट्रैक्ट ओनली 2 कैरेक्टर्स फ्रॉम दिस लेफ्ट साइड। ओके, तो सिंपल क्या करना है आपको, सेलेक्ट लेफ्ट। ओके, देन इन लेफ्ट कौन से कॉलम में से आपको एक्सट्रैक्ट करना है, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, कॉमा दिए, हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू वांट टू एक्सट्रैक्ट 2। ओके, क्लोज करें, फ्रॉम वेयर, स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स, क्लोज करें। यहाँ पर देखो ओनली यू आर गेटिंग 2 कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड। वैसे ही राइट फंक्शन है, सेम हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे 2 कैरेक्टर फ्रॉम द राइट साइड। ओके, RIGHT, एंटर करें। यहाँ पर देखो AN लास्ट में, RAHMAN, ठीक है, यहाँ पर SHOAIB, IB लास्ट का है। ओके, वैसे ही मिड फंक्शन है, मिड फंक्शन क्या करता है, अगर आपको मिडिल वैल्यू में से एक्सट्रैक्ट करना है तो वी कैन यूज द गो विद द मिड फंक्शन। तो सेलेक्ट मिड, मिड के अंदर यू हैव टू गिव द कॉलम नेम फर्स्ट, देन आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, लाइक आई वांट टू स्टार्ट विद द सेकेंड कैरेक्टर एंड आई वांट 3 कैरेक्टर्स, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स, क्लोज करें। देखो यहाँ पर, ठीक है, सेकेंड कैरेक्टर क्या था मेरा, A, बिकॉज R is the first position, A is the second position. Okay, then third 3 कैरेक्टर्स होना है, AHM, HOA, IDD, ठीक है। वैसे ही अगर आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक्सट्रैक्ट करना है तो जैसा हम एक्सेल के अंदर फाइंड करके मींस ट्रिम करके उसके अंदर लेंथ, राइट फंक्शन लेफ्ट फंक्शन यूज करके हम जो करें ना, वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर भी यूज कर सकते हैं। आप एक बार देखो, अगर आप लोगों को नहीं आ रहा देन आई विल शो यू how to extract first name last name from the column. Okay, तो आप लोग अगर कोई डॉट्स है टेक्स्ट बेस्ड फंक्शन के अंदर आप लोग पूछ सकते हैं, एनी डॉट्स? कॉन्कैट में ज्यादा वो नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। आप लोग ठीक है, मैं आपको कॉन्कैट का कैसा बताऊं, अब सपोज आई थिंक मेरे पास दूसरे डेटाबेस है, लेट मी चेक। एम्प्लॉइज, ओके, नॉर्थविंड, सकीला, स्कूल, HR, टेक्सॉन, हाँ यहाँ पर है, देखिए। ओके, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिफरेंट कॉलम्स में, राइट। तो आई वांट टू कॉन्कैटिनेट दिस, मींस फर्स्ट नेम लास्ट नेम मेरे को एक ही कॉलम के अंदर डालना है, दैट टाइम आई कैन यूज द कॉन्कैट फंक्शन। तो सिंपल है, देखो सेलेक्ट, ओके, कॉन्कैट, यहाँ पर मैं लूंगा फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ओके, फर्स्ट नेम क्यों ले रहा हूँ, मीन्स जितने भी कॉलम, ये कॉलम के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स है, जितने भी वैल्यूज है, वो किससे कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ, लास्ट नेम से। तो आई हैव टू यूज सम काइंड ऑफ स्पेस। ओके, कोटेशन देके हम क्या कर रहे हैं, स्पेस क्रिएट कर रहे हैं।
empty space, then I can go with the last name, last underscore name. Close करें. From where? From customers table. Customer. Enter करें. यहाँ पर देखो. Means instead of showing this in 2 columns, यहाँ पर किसी से शो करा? रहमान, एक ही कॉलम के अंदर शो.